दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग प्रतिदिन चाणक्य नीति को पढ़ते हैं। राजनीति, व्यापार, यात्रा, धन, शत्रु आदि हर विषय में आचार्य चाणक्य का ज्ञान इतना सटीक है कि लोग आज भी इसे अपने जीवन के लिए उपयोगी मानते हैं। चाणक्य की नीतियाँ आपको अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने में मदद करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र में हैं। यदि आप चाणक्य नीति को पूरी तरह से पढ़ते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। आप कभी भी किसी की धोखे का शिकार नहीं होंगे और जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सबके लिए कोई ना कोई सीख दी है। चाणक्य के अनुसार सफलता पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं का होना आम बात है। ये लोग आपकी सफलता में बाधा डालने का काम करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति साहसी और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर और अधिक है वह अपने शत्रुओं को अपने पर हावी होने नहीं देता। आइए जानते हैं कि अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में क्या उपाय बताए हैं। शत्रु को कभी भी अपने से कम ना समझे। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु को कभी भी खुद से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यदि आपने अपने शत्रु को अपने से कम समझे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर अहंकार ने जन्म लिया है। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है तो इसका लाभ शत्रु को मिलता है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शत्रु के चाल चलन पर नज़र रखें। शत्रु के चाल चलन को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। शत्रु क्या कर रहा है और क्या नहीं, इस पर नज़र रखना बेहद आवश्यक है। दुश्मन की हर चाल आपको मालूम होने से और उनकी पूरी जानकारी होने से आप उससे सर कदम आगे की सोच सकते हैं और उसे परास्त करने का एक सफल योजना बना सकते हैं। शत्रु की शक्ति को समझें। आपका शत्रु कितने पानी में है इसका आकलन करना बेहद आवश्यक है। यदि आपका शत्रु ताकतवर है तो आपको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और इसी बीच अपनी शक्तियों को बढ़ाने का काम करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप शत्रु की प्रकृति को समझेंगे और समय आने पर आपके जीतने का आसार बढ़ जाएंगे। अहम में ना फंसे। मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। व्यक्ति के अहम या अहंकार उस व्यक्ति की शत्रु की संख्या में इजाफा कराता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना आने ना दे। गुस्सा जाहिर ना करे। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर होने ना दे, बल्कि मौन धारण कर लीजिए। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है। आचार्य चाणक्य ने भी खुद इसी नीति को अपनाकर अपमानित होने पर नंद महाराज को बेदखल करने के लिए गुपचुप तरीके से रणनीति बनाकर साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया था। शत्रु के स्वभाव के अनुसार रणनीति बनाएं। यदि अपने शत्रु को परास्त करना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है कि आपका शत्रु कितने ताकतवर या कमज़ोर है। यदि आपका शत्रु ज़्यादा शक्तिशाली है तो आपको उसे हराने के लिए उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वही अगर दुश्मन कमज़ोर और छल करने वाला है तो उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। अगर दुश्मन भी आप ही के समान बलशाली है तो उसे पहले अपने नीति के जाल में इस तरह फंसाए कि उसका निकालना नामुमकिन हो जाए।